जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम आपको दिए गए किसी वेक्टर का एकांक वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एकांक वेक्टर कैसे निकाला जाता है किसी दिए गए वेक्टर का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी भूमिका आप देख लीजिए कैसे आप निकालेंगे। आज निकालना बहुत आसान है, लेकिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। आप देख लीजिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हम ले रहे हैं, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए का परिमाण नहीं दिया है तो आप ए मान लीजिए, या तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं आप बताओ, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, है ना। ये दिया हुआ है, कह रहे भाई वेक्टर ए का एकांक वेक्टर निकालो, दिए गए वेक्टर का एकांक वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे ये आप ले लीजिए चाहे ये, दोनों एक जैसे हैं। तो दिए गए सवाल में ना पहले जो दिया हुआ है एकांक वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। किसी वेक्टर के किसी अल्फाबेट के ऊपर आप अगर कैप लगा देते हैं, इसका मतलब ये एकांक वेक्टर बोला जाएगा। तो हमें कैप ए निकालना है, ए कैप निकालना है। वेक्टर ए का एकांक वेक्टर कैप ए बोला जाएगा, वेक्टर बी का एकांक वेक्टर कैप बी बोलेंगे। लिखने का तरीका है। अब आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, ए दिया है। आप जरा बताओ इसको क्या आप इंटू 1 करके नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो फिर आपका एक ए ही आएगा, एक नहीं आएगा, ए ही आएगा। तो अब ये क्या है, ये आप बताइए क्या है। एक जो है एकांक वेक्टर का मान है कि नहीं है, एकांक वेक्टर का परिमाण है कि नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप देखते रहे बस। ए लिखेंगे और इसकी जगह आप लिख देंगे कैप ए, क्योंकि कैप ए का मान कितना होगा, एक होता है। अब एक है तो आप चूंकि बराबर है तो उसकी जगह लिख सकते हैं। मैथ का रूल कहता है अगर कोई किसी के बराबर उसकी जगह उसे लिख सकते हैं। तो एक की जगह आप कैप ए लिख दीजिए। आपको कैप ए निकालना है, यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर ए निकालना है तो आप इसको यहीं रखिए, इधर जाएगा बटे हो जाएगा। बोलिए कैप ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए, एक वेक्टर ए अपान ये मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का परिमाण है। इस तरीके से एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज वेक्टर पी का आपको एकांक वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप कैप पी कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसका परिमाण नहीं दिया तो आप पी लिख दीजिए। आपको वेक्टर पी दिया है पी, आपको कैप पी निकालना है। तो रूल क्या कहता है, इसको आप लिखिए एक बार, वेक्टर पी बराबर पी लिखेंगे, इसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं, आप पी लिख दीजिए, इंटू इसकी जगह क्या लिखेंगे कैप पी। आपको कैप पी निकालना है, यूनिट वेक्टर पी निकालना है, तो इसको उठा के इधर कर दीजिए। बोलिए आसान है कि नहीं सवाल, आसान है। तो इसका हम आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझ लीजिए आप, बहुत आसान है। सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 10k कैप लिखा हुआ है। एंड आपको क्वेश्चन क्या करना है, कैप ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि आप जानते हैं शुरू कर दिए हम, सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए बराबर ए लिखेंगे आप, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कैप ए लिख सकते हैं। तो कैप ए बराबर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। सूत्र तो आप समझ ही रहे हैं।
अब आप जरा विचार कीजिए कि इसमें क्या दिया है, आपको ये निकालना है, ये दिया है, ये नहीं आपको पता है, ये परिमाण नहीं पता है आपको, तो परिमाण आप निकालेंगे तब जाकर इसकी जगह इसको लिखेंगे और आसानी से आ जाएगा। आप करेंगे क्या, आपको ए निकालना है। देखिए ए कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट देखिएगा ए कैसे निकालते हैं। ए आपको करनी बंद कर देना है, आपको ए निकालना है तो वेक्टर ए के एकांक वेक्टरों के मान देखिए क्या लिखा है, इसके पहले क्या लिखा गया है। आपको ए निकालना है, आप कुछ नहीं करें, आई कैप जे कैप के कैप के पहले जो लिखा उसका वर्ग कर दीजिए, बस 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस 3 का वर्ग कर देंगे, प्लस 10 का वर्ग कर देंगे। बताइए 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, 10 का वर्ग 100, कुल कितना आ जाएगा 149 आ गया। अरे 9 4 13, 100 कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकलेगा दशमलव निकलेगा, तो रहने दीजिए इसको ऐसे। अब आपका ए निकल गया, अब आसानी से आप सूत्र में रख सकते हैं। वेक्टर ए का मान क्या दिया है 2i कैप 3j कैप बटे ए का मान कितना दिया है करनी में 113, तो भैया दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आपको ए निकालना पड़ा, इसके बाद सूत्र का प्रयोग किया और मान रख दीजिए आप वेक्टर ए का, और ए का मान रख दीजिए, हल कर दीजिए, आ जाए। कितना सिंपल है देख लीजिए आप ध्यान से। इस प्रकार से हमने आज आपको दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आज की वीडियो मैंने आपको एकांक वेक्टर निकालने का तरीका बताया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।